आती है, लेकिन वो खाते ही नहीं है। वो दिन भर परेशान रहा। अगली सुबह को भी ऐसा ही हुआ। चंदन और ज्यादा परेशान हो गया। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। चंदन को समझ नहीं आ रहा था कि माँ इतनी मेहनत से उनके लिए भोजन पकाती है, लेकिन वो खाते नहीं। अब चंदन को लगने लगा था कि धर्मराज माँ से नाराज हैं, इसीलिए वो उनके बनाए भोजन को नहीं खाते। दूसरे दिन चंदन और सवेरे उठा और नहा धोकर खुद ही भगवान के लिए भोजन पकाया और उनके सामने परोस दिया। लेकिन भगवान नहीं आए। वो धर्मराज से काफी मिन्नतें करने लगा। भगवान, माँ से जो भी गलती हुई उन्हें माफ कर दीजिए। आप भूखे मत रहिए। अब चंदन माँ के उठने से पहले ही पूजा पाठ निपटा लेता और भगवान से रोज प्रार्थना करता। भगवान, जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भूखा ही रहूंगा। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। चंदन काफी कमजोर हो गया, लेकिन वो हर रोज धर्मराज के लिए भोग बनाता और उनसे खाने की जिद करता। ऐसे में एक दिन धर्मराज चंदन के साफ मन और सच्ची श्रद्धा के सामने झुक गए और जब सुबह को चंदन ने उनके लिए खाना परोसा तो वो आकर भोजन करने लगे। ऐसे में चंदन की खुशी का ठिकाना नहीं था। भगवान, आप मेरी माँ को मुझसे दूर मत करो, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। भगवान, आप मेरी माँ को मुझसे दूर मत करो, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। धर्मराज बोले, चंदन, एक दिन तो सबको ही जाना है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी माँ की अकाल मृत्यु नहीं होगी। चंदन को आशीर्वाद देकर धर्मराज चले गए। चंदन ने अपनी माँ से सारी बातें बताई और खुशी खुशी आज उसने भी खाना खाया। दूसरे दिन फिर से चंदन ने सुबह को धर्मराज के लिए भोग लगाया, लेकिन वो आए नहीं। तो चंदन फिर से दुखी हो गया और धर्मराज को बुलाने के लिए जिद करने लगा। चंदन की जिद के सामने भगवान को झुकना पड़ा और अब हर रोज धर्मराज आकर चंदन के बनाए भोजन को ग्रहण करने लगे। अब चंदन खेतों में काम भी करने लगा और धर्मराज की सेवा भी। दोनों माँ बेटे काफी खुश रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और आस्था के सामने भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ता है।